तो ये आज का अखबार 8 सितंबर का। तो आज के फ्रंट पेज पे इम्पोर्टेंट था ये वाला क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो इसके बारे में मेरे ख्याल से थोड़ा आइडिया होना चाहिए, एनपीए के बारे में पता होना चाहिए अपने को क्या होता है। तो ये की टर्म्स है जो आते हैं। उसके बाद ये आर्टिकल था जॉब क्रिएशन के ऊपर, एक रीड के लिए सही है। और हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को ये लगी आज के अखबार में, वही अर्बन फ्लड वाला मामला है जो ट्रेंडिंग में है अभी बेंगलोर में। तो क्यों हुआ, क्या क्यों अर्बन फ्लड हो रहा है, इसके रीज़न से इस वाले आर्टिकल में। तो मेंस का जो पेपर 1 होता है उसमें अपन लिख सकते हैं इस वाले आर्टिकल से। और क्या था, हाँ एक ये था कैबिनेट क्लियर्स पीएम स्पेशल स्कूल। हाँ, ये नया आया है अपना एक पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो ये प्रीलिम्स में आ सकता है इसके बारे में। तो ये अपन को बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो वही एक कंटिन्यूशन में अपना वही कोविड डिस्ट्रेस, ये अपना एनपीए वाला आर्टिकल है ये पीएम श्री वाला जॉब क्रिएशन वाला। ठीक है, सिटी वाले पेज में कुछ खास था नहीं आज, एक्सप्रेस वाले पेज में तो होता भी नहीं है। अभी एक्सप्लेन्ड पेज में क्या है आज इम्पोर्टेंट, हाँ इंडिया बांग्लादेश ट्रेड के बारे में आया है। तो इसमें मेरे ख्याल से अपन को ये पता होना चाहिए, सीईपीए कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। ये टर्म्स मेरे ख्याल से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और पता होना चाहिए कि क्या होता है इसमें। और इंडिया बांग्लादेश के ऊपर नॉर्मल आर्टिकल है ट्रेड रिलेटेड। उसके बाद ये है अपना क्लाइमेट से रिलेटेड आर्टिकल है, वही कि जो भी पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत फ्लड आए हैं पाकिस्तान में, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भुगतना पड़ रहा है। और जबकि जो जितना भी एमिशन है, कार्बन एमिशन सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ ने किया है। तो उसी से रिलेटेड आर्टिकल है। मेरे ख्याल से इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये मार्क किया है मैंने, हाँ वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला मैकेनिज्म मेरे ख्याल से प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है वापस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें लिखा है वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म फॉर लॉस एंड डैमेज, जो 2013 में सेटअप हुआ था। ये है फर्स्ट फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट ऑफ द नीड टू कंपनसेट डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रक बाय द क्लाइमेट डिजास्टर्स। अच्छा, ये पहला ऐसा वो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू डेवलपिंग कंट्रीज़ को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर क्लाइमेटिक डिजास्टर आता है उनके ऊपर कोई। तो हाँ, क्योंकि ये यूएनएफसीसी में ये कवर नहीं है, क्लाइमेटिक डिजास्टर टर्म कवर नहीं है, तो इसलिए WIM जो आया है ये पहला ऐसा फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है, मतलब ये फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। हाँ, उसके बाद ये आर्टिकल है वही पाकिस्तान में अभी फ्लड आया है तो मोहनजोदड़ो रिक्वायर्स स्पेशल अटेंशन, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। और हाँ, मोहनजोदड़ो के बारे में भी है, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा लिखा है, कौन कौन सी साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये अपना वापस रिवीजन हो जाएगा हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का। तो ये हाँ इंपॉर्टेंट मार्क क्या है, ये जम्मू में जो है मांडा साइट है, और ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में। दाइमाबाद के बारे में तुमको पता था, मांडा के बारे में नहीं पता था, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया। और क्या है, एडिटोरियल वाले पेज पे आज कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल मेरे को लगे नहीं। ये काउंटिंग एवरी सिटीजन, ये डिलिमिटेशन कमीशन पे, जो जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो है डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के नंबर चेंज हुए हैं जम्मू में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है। तो एक रीड रिलीज ठीक है। और वही अर्बन फ्लडिंग वाला बेंगलोर का रिपीट हुआ है वापस। और ये कौन सा अगेन ये रिपीट हुआ है, अब ये कल यहाँ परसों ही वापस आया था, कल ही आया था ये शायद, कि इंडिया की ये भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन बनाई है। इसका नाम क्या था, इनकोविक था, हाँ इनकोविक नाम है इसका। चिंपैंजी एडिनो वायरस इसमें है। तो वापस रिपीट, ये वाला आर्टिकल भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मेरे को। ये भारत जोड़ो यात्रा, पॉलिटिकल अपन पढ़ते नहीं है। ये अगेन सप्लाई चेन इशू वाला है, यूक्रेन क्राइसिस की वजह से जो हुआ है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार पढ़ चुका है, तो रिपीटेड आर्टिकल है। और ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड आर्टिकल है, तो ये अपन पढ़ सकते हैं, रिविजन हो जाएगा। इसमें वही चीज़ है जो स्पेक्ट्रम में है, सुभाष चंद्र बोस का कॉन्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है आईएनए के टाइम पे, आईएनए फॉर्म किया था उन्होंने, और क्या क्या किया था, ये सब है वैसे स्पेक्ट्रम में, रिविजन हो जाएगा। और वर्ल्ड वाला अपन पढ़ते नहीं है, मैं तो नहीं पढ़ता हूँ। उसके बाद हाँ, इसमें एक वर्ड था, इस पर मेरा ध्यान गया, विंडफॉल टैक्स। विंडफॉल टैक्स कल या परसों आया था कि इंडिया में भी चालू हुआ है ये 1 जुलाई से। विंडफॉल टैक्स की खासियत ये थी कि ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड क्रूड ऑयल पे लगता है। और इकोनॉमी वाले पेज में अगेन ये टर्म CBDC पता होना चाहिए। CBDC के बारे में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसका फुल फॉर्म। और क्या कीवर्ड, एक फेमा, हाँ फेमा कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो यही कीवर्ड मेरे को इंपॉर्टेंट लगे इकोनॉमिक्स के पेपर में, इकोनॉमी के पेपर में, पेज में। और ये स्पोर्ट्स, इंडिया हार चुका है भाई बाहर एशिया कप से, तो यही था।